Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से. फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन दिस. इस लाइन पे एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर बताने हैं हमें विच आर एट 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट. तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया हुआ है, कर लेते हैं एक बार, रिवाइज हो जाएगी. क्या कि भाई इस पॉइंट से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे, ठीक है, इस पॉइंट से 3 यूनिट की डिस्टेंस पे इस लाइन पे एक पॉइंट बताना है. ऑल राइट, ओके. अब ये ध्यान से देखो 1 -2 3 1 -2 3 इस लाइन पे ही लाई कर रहा है, क्योंकि ये तो करवाना ही पड़ेगा. अदरवाइज क्वेश्चन ऐसा ही बनाया जा सकता है. वैसे मैं बता दूं, ऐसा क्वेश्चन भी करवा दूंगा मैं कि ये पॉइंट इस लाइन पे ना होता, फिर उसे कुछ ऐसे बोलना पड़ता कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन दिस which is on the line this which is at 2 unit which is at 2 unit distance from अच्छा which are इसलिए है क्योंकि 2 point there are 2 point possible. तो which are at 3 unit distance from point this along the line this. एक और लाइन दी जाएगी कि इस लाइन पे एक पॉइंट बताना है जो कि इस पॉइंट से, कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट से 3 यूनिट की डिस्टेंस पे है. ठीक है, क्या 3 यूनिट की डिस्टेंस पे है. अच्छा नहीं, वेट अ बिट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. नहीं, ऐसे हो सकता है कि इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस बताइए. इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस बताओ अलोंग द लाइन दिस. इस लाइन के अलोंग, प्लेन की तो हमने निकाली है, इस एक पॉइंट की एक प्लेन से डिस्टेंस अलोंग द लाइन दिस. अब मैं कह रहा हूं इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस अलोंग द लाइन दिस, इस लाइन में मतलब इस डायरेक्शन में. तो ऐसे समझ लो, इसे मैंने ये कनेक्ट किया, ये वाले डिस्टेंस निकालने को बोले अगर, तो कैसे करेंगे तो वो भी देखेंगे. अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है उस पर गौर फरमाते हैं थोड़ा. ठीक, उस पर कैसे करें देखते हैं. फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट which is at 3 unit distance from this. तो बहुत इजी है, तो इसमें कुछ है ही नहीं. इसमें तो जस्ट लाइन तो दे रखी है आपको, लाइन पे ही पॉइंट है 1, -2, 3. इसकी डायरेक्शन ऑलरेडी है हमारे पास. तो मैंने कहा ऐसा कर लो, r ये क्या लिखा है I -2j + 3k, ये वाला पॉइंट यूज करते हैं, प्लस लैम्डा और पैरेलल वेक्टर किस फॉर्म में, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में. याद होगा कि जब भी r डिस्टेंस पे या किसी डिस्टेंस पे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, लैम्डा डिस्टेंस पे, ठीक है, जब भी लैम्डा डिस्टेंस पे एक पॉइंट निकालना हो तो हम इस इक्वेशन का यूज करते थे. लैम्डा b कैप स्टार्टिंग में पढ़ाया था इसमें, जब लाइन वगैरह के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. तो r = a + लैम्डा b कैप, मैंने यहाँ पे मेंशन किया था b कैप लें. ठीक है, यूनिट वेक्टर लें. यहाँ पे जनरली जो इक्वेशन दी जाती है वो बी कैप में नहीं दी जाती, वो बी में दी जाती है, बी वेक्टर. तो बी कैप बनाए उसे, मतलब यूनिट वेक्टर बनाए. देन ये लैम्डा जो होगा वो होगी डिस्टेंस. तो इसका मतलब इस हिसाब से आई ये हो गया ए प्लस डिस्टेंस कितनी है बेटा, अच्छा प्लस माइनस लगाते थे यहाँ पे, तो +-3 यूनिट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर. डायरेक्शन जो है ना इसकी, ये इसका यूनिट वेक्टर. तो ये कितना है 36 + 9 + 4, वही 7 आएगा. तो 2/7i, 3/7j एंड 6/7k. ये 2 पॉइंट मिल रहे हैं बेटा, 2 पॉइंट है. इकट्ठा कर लेना इन्हें, आई को एक साथ ले लेना. फिर भी पूरा दिखाना है तो ये लो 6/7i -2 एंड +-9/7j +3 एंड +-18/7k. ये हो गया बेटा, ये 2 पॉइंट आ गए, एक तो प्लस के साथ और एक माइनस के साथ. ये आपका आंसर होंगे 2 पॉइंट. ठीक है. अच्छा, इसी चीज को अगर आप कार्टेशियन फॉर्म से करना चाहते हैं तो भाई इस लाइन की इक्वेशन मतलब ऐसे लिखें x-1 वो पॉइंट जिससे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको निकालना है. तो यहाँ पे आएगा x-1, यहाँ पे आएगा y+2 और यहाँ पे आएगा z-3.
अपॉन में क्या आएंगे, डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, 2/7, 3/7, 6/7 इज इक्वल टू क्या, +-3। यहाँ पे आती है डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से XYZ कैलकुलेट कर सकते हैं, यही आएंगे। ओके बच्चों, तो दोनों तरीके से मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस व्हिच मीट द लाइन दिस एट राइट एंगल। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो कि इस पॉइंट से पास हो एंड इस लाइन को राइट एंगल पे मीट करे। ऑल राइट बच्चों, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो यहां पे देख लो इसे, तो ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, ये वाली लाइन बतानी है, ठीक है क्या नहीं। ये जो लाइन है जो विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ये बतानी है। तो सबसे पहला मैंने काम किया, इस पॉइंट को लिखा। ये पॉइंट कितना दिया है, 1,0,2 i+2k है ना, 1,0,2 हो गया। अब इस पॉइंट को लिख लिया, P परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला करते थे ना, वो उसी की हेल्प से करूंगा मैं। भाई एक लाइन के इक्वेशन को लिखने के लिए 2 पॉइंट मिल जाए तो मजा आ जाए, तो मैं P को निकाल सकता हूं, ये हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी। तो P को पहले मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। P को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखें यूजिंग द इक्वेशन गिवन हियर। तो इसे पहले कार्टेशियन फॉर्म या चलो पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख लो ना, डायरेक्ट दिख तो रहा है। क्या आएगा, I, ये I है। I का कोफिशिएंट क्या बन रहा है ओवरऑल, वही होगा x, वेरिएबल पॉइंट का 1 -1 + 3 लैम्डा। j का क्या है 2 -2 लैम्डा, और k का क्या है -1 + लैम्डा, यही होगा वेरिएबल पॉइंट, यही तो होगा। इसको XYZ मानो और फिर बताओ x क्या होगा, x यही होगा, देखो -1 + 3 लैम्डा, y और z दिया हुआ है, यही होंगे। अगर फिर भी इसमें कोई दिक्कत है तो पहले इसे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लो। कार्टेशियन फॉर्म में जब इसे चेंज करोगे तो क्या करोगे, x + 1 / 3, y -2 / -2, z -1 that is z + 1 / 1 is equal to लैम्डा। फिर वहां से हम XYZ कैलकुलेट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, वो ये आएंगे, ठीक। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब मैं AP वेक्टर निकालूंगा और उसका डॉट लूंगा। चलो AP वेक्टर निकालते हैं, दिस माइनस दिस कितना आएगा, -2 + 3 लैम्डा I, दिस माइनस दिस मतलब एज इट इज 2 - 2 लैम्डा J, एंड दिस माइनस दिस मतलब -3 + लैम्डा K। ये आ गया बेटा वेक्टर AP वेक्टर। अब इसका डॉट ले लूंगा किसके साथ, जो लाइन की डायरेक्शन है, 3 - 2 + K, 3 - 2 + K। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन 3 - 2 + K, जो इसका पैरेलल वेक्टर कहते हैं जिसे, है ना। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो बेटा AP डॉट 3i - 2j + k should be equal to 0. From here we can calculate lambda, ठीक है। From here we can calculate lambda. Lambda मिल गया। Now AP will be the parallel vector, will be used as a parallel vector. Now AP will be used as a parallel vector in writing the equation of line, ठीक है बच्चों। In writing the equation of line, AP will be used as a parallel vector. तो अब फिर आगे तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, या DRS आपको मिल जाएंगे, ये होंगे DRS, और पॉइंट आपको पता ही है। तो भाई मैं लैम्डा कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा एक्चुअली, डॉट प्रोडक्ट से फिर लैम्डा कैलकुलेट करना है, कर लेना तुम। मैं लैम्डा की फॉर्म में ही आंसर बता देता हूं आपको, x -1
इस पॉइंट से पास हो रही है ना, तो x माइनस वन अपॉन क्या, जस्ट वेट फॉर अ बिट, x माइनस वन अपॉन ये इसके DRS -2 + 3 लैम्डा, जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी वो यहां रख देना, y माइनस 0 अपॉन 2 - 2 लैम्डा एंड z -2 अपॉन -3 + लैम्डा, बेटा -3 + लैम्डा, ये आ गई क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें ये पॉइंट मैंने यूज किया है और ये। अच्छा एक बात और ध्यान में रखें, मैंने ये पॉइंट यूज करके बता दिया, हो सकता है क्या मैं इस पॉइंट को यूज करके नहीं लिख सकता था क्या, लैम्डा तो मुझे पता है ना, तो लैम्डा की वैल्यू अगर इसमें रख दूंगा तो ये पॉइंट मिल गया पी भी तो उसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा 102 की जगह मैं कुछ और पॉइंट भी रख सकता हूं जो भी उस लाइन पे लाई कर रहा हूं, और हो सकता है जैसे ये क्वेश्चन आया, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम तो इस पॉइंट को यूज करके लिखी तुमने इक्वेशन, जहां ऑप्शंस में इस पॉइंट को लिया ही नहीं है, ऑप्शन में ये पॉइंट लिया है या कोई और पॉइंट लिया है इस लाइन पे, ऐसा पॉइंट कि तुम इसे यूज करके लिखोगे तब भी नहीं मैच हो, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। मान लेते हैं तुम्हारा आंसर ये आया है, उन्होंने कोई और ही पॉइंट रख के आंसर निकाला है, तो क्या क्या डिफरेंस आ सकते हैं तुम्हारे आंसर में और जो ऑप्शन में गिवन है। एक तो ये कि यहां पे जो DRS है, मान लेते हैं एक लाइन है जिसके DRS जो नीचे लिखे हैं वो 2 3 4 लिखे हैं, और जो ऑप्शन है उसमें उन्हें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, मतलब 4 6 8, तो समझ जाएंगे कि हाँ ये बात सही है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है 4 6 8, मेरे 2 3 4 आ रहा है ना, इधर लिखा है 4 6 8, कोई टेंशन की बात नहीं है, हो सकता है मेरा आंसर, क्योंकि इनका रेशियो देखो 2/4 3/6 एंड 4/8 सब सेम है, इसका मतलब ये पैरेलल तो है, बस कोइंसिडेंट बनाना है अभी ने, कोइंसिडेंट लाइन सेम लाइन होती है मतलब, ठीक है। तो अभी ये तो कंफर्म हो गया तुम्हें कि जो मेरे DRS आ रहे हैं वो इस ऑप्शन के भी DRS हैं, तो हाँ ये मेरा आंसर हो सकता है। अब जो पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट है, बात समझ रहे हो, जो यहां पे पॉइंट है इतना तो नीचे वाली चीज तो तुमने मैच कर ली, अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे तुम्हारे आए हैं 1 0 2 और वहां पे कुछ और ही लिखे हुए हैं यार, अब तुम टेंशन में कि क्या करें, तो कुछ नहीं करना, एक काम कर लेना सिंपल सा, ये वाला पॉइंट 1 0 2 उसमें पुट करके देख लेना, इन चीजों को जो मैं बोल रहा हूं ये आपकी कॉपी में होनी चाहिए, सारी चीजें ध्यान रखें, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना इसे, ऐसे ही होता है पेपर में, ऐसे ही घुमाया जाएगा आपको, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, फिर से बता रहा हूं कि पॉइंट अगर मैच नहीं कर रहा है, DRS जबकि मैच कर रहे हैं, DRS मैच का मतलब मल्टीपल में हो चाहे सेम हो या मल्टीपल में हो, उसके रेशियो सेम होना चाहिए DRS का, तो समझ जाना DRS मैच हो रहे हैं एक तरह से, ये हमारा आंसर हो सकता है। अब सिर्फ एक काम करना है आपको, क्या कि जो पॉइंट है वो डिफरेंट है, तो उनमें कैसे एडजस्ट करूं, तो ऐसा कर लेना जिसमें आपको लग रहा है कि ये हो सकता है मेरा आंसर, जिसमें DRS का रेशियो सेम आ रहा है, उसमें उस ऑप्शन में आपको ये वाले अपने पॉइंट को पुट करके देख लेना है। पुट करने का कहा मतलब जैसे x y z की जगह रख देना उसमें, कौन 1 0 2, और फिर ये वाला जो रेशियो आएगा ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या, तीनों सेम है क्या तब, ठीक है। जैसे कोई लाइन लिखी हुई है, मान लो x - 1/2 y + 3/4 z - 1/8, इसमें मैं एक पॉइंट देखना चाह रहा हूं कि क्या ये पॉइंट इस पे लाई करता है क्या, मैं देखना चाह रहा हूं, मैंने कहा 1 रखो, चलो ये -1 है, मैंने कहा -1 रखो, यहाँ पे कितना आया -2/2, रेशियो कितना आया -1, इसमें 2 रखो, ये कितना आया 5/4, ये रखो z की जगह, ये z है, z की जगह -1 रखो, कितना आया -2/8, क्या ये सेम है क्या तीनों, नहीं, इसका मतलब ये पॉइंट इस पे लाई नहीं कर रहा, और अगर ऐसा हुआ कि वो पॉइंट जो आपने रखा है उस ऑप्शन में वो लाई नहीं कर रहा है,
तो समझ जाना वो आपका आंसर नहीं है। लेकिन अगर वो कर गया तो आपका आंसर है यही। देखो अब हुआ क्या है, DRS का जब रेशियो लिया तो अब आपने कंफर्म किया कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और जैसे ही, ठीक है, जैसे ही क्या किया आपने, जो पॉइंट दिया गया है लाइन में, जो लाइन का एक पॉइंट दिया गया है बेटा, एक का पॉइंट दूसरे में सेटिस्फाई करा के देखा। ठीक है, ये भी एक तरीका है कि लाइंस पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट, ये फाइंड आउट करने का, ये भी एक तरीका है। ठीक है, क्योंकि अगर कोइंसिडेंट होंगी ना तो ये जो A और C जो पॉइंट है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो किसी का भी एक पॉइंट उठाओ, दूसरे में रख के देख लो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब सेम लाइन से है, तो वो भी आपका आंसर होगा। अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नहीं है। बात समझ आई? जैसे मैंने तुम्हें ये बताया था वहां पे कि भाई दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, दो लाइंस क्या है बेटा, पैरेलल। अब होता क्या है, जो C माइनस ए है, जो वेक्टर C माइनस ए है, वो B के क्या पैरेलल है? अगर C माइनस ए एंड वेक्टर B, वहां पे जो बताया था उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूं। जब मैंने बताया था कि दो लाइन पैरेलल है या कोइंसिडेंट, उसमें ये टेक्निक बताई थी। C माइनस ए निकाला था वेक्टर, ठीक है, C माइनस ए वेक्टर निकाला था, एंड एक इसका पैरेलल वेक्टर B और D थे, और मैंने कहा था B और D तो सेम ही चीज है क्योंकि पैरेलल लाइंस है। तो मैंने जस्ट देखा था कि C माइनस ए क्या B के पैरेलल है। अगर C माइनस ए B के पैरेलल है, या ऐसा कर सकते हैं जो C माइनस ए के DRS आए हैं उस एंड B के जो DRS है उनका रेशियो लेके देख लिया, अगर वो सेम आ रहा है तो समझ जाओ लाइंस आर कोइंसिडेंट, अगर डिफरेंट आ रहा है तो लाइंस आर नॉट कोइंसिडेंट। लेकिन मैं कह रहा हूं आप दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं कि ऐसा करना, पैरेलल का तो देख लोगे आप, अब जो एक पॉइंट दिया है, लाइन की इक्वेशन में पॉइंट तो दिया ही जाता है, एक लाइन का पॉइंट दूसरी लाइन में रख के देख लेना, अगर मैच हो जाए, ठीक है, अगर मैच हो जाए चीजें तो समझ जाना बेटा कि बात बन गई है। बात समझ गए? अगर मैच हो जाए, रेशियो मैच हो जाए, कार्टेशियन फॉर्म के लिए बात कर रहा हूं मैं, अगर रेशियो मैच हो जाए तो समझ जाना कि भाई ये कोइंसिडेंट लाइन है, अगर ना मैच हो तो पैरेलल लाइंस होंगी। ऑलराइट बच्चों, ये जो भी मैंने अभी कहानी सुनाई है इसके लिए आपको पिछले लेक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन, इनके बारे में जो भी मैं बता रहा हूँ। ऑलराइट बच्चों, तो ऑप्शन कई बार ऐसे बना दिए जाते हैं, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी मैच होता हुआ नहीं दिखेगा, DRS भी वो मल्टीपल में देगा और पॉइंट भी एक अलग ही देगा, लेकिन होगा वो उस लाइन पे। तो DRS चेक करने के लिए रेशियो चेक करेंगे और पॉइंट, क्या यही लाइन हमारा आंसर है, तो अपने वाला पॉइंट उसमें पुट करके देख लेना, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वही आंसर है, अदरवाइज वो आंसर नहीं है बच्चों। तो ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट फॉर्म में आपको वहां पे आंसर दिखे। ऑलराइट, इस पूरी कहानी को अपनी लैंग्वेज में उतार लेना और इसको भी कॉपी कीजिए। देखिए बच्चों, जो भी मैंने कहानी अभी आपको बताई थी, ठीक है, उसी के ऊपर मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और उसका आंसर आ रहा है ये, और ऑप्शन में दिया गया है ये, तो आप देखेंगे यार 1 2 3 ये -4, ये पता नहीं अजीब ही दे रखा है, अच्छा ये भी डिफरेंट है, तो कुछ लोग ना एकदम इसे इग्नोर कर देंगे कि ये तो है ही नहीं आंसर, जबकि आंसर यही है। अभी दिखाता हूं कैसे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा DRS देखो सेम से दिख रहे हैं यार, तो पहले तो मुझे पता चल गया, हाँ चेक कर लेना चाहिए, इस ऑप्शन को चेक कर लेना चाहिए और इनका रेशियो चेक कर लेना चाहिए DRS का। तो 3/-1, 3/-1, फिर -3/1, फिर -1/1/3। देखो बेटा ये कितना है, -3, ये -3 और ये भी -3, तो इतना तो पता चल गया बेटा पैरेलल लाइंस हैं, नीचे की चीज तो सेम है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखना क्या है कि क्या ये पैरेलल है या कोइंसिडेंट, हमें तो कोइंसिडेंट होंगी तो मैं टिक कर सकता हूँ ऑप्शन, नहीं तो नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया यार,
मेरा आंसर ये आ रहा था, तो इसमें पॉइंट क्या है 1, 2, 3, इसको इसमें सेटिस्फाई करा के देखूंगा मैं, अगर सेटिस्फाई कर गया तो यही आंसर है मेरा। तो मैंने कहा x की जगह 1 डाल दो तो 1 4 -1, y की जगह 2 डाल दो 2 + 1/1, और z की जगह 3 डाल दो 3 - 2/1/3। देखना कितना आ रहा है 3 3 3। मैच कर गया या नहीं बेटा? बिल्कुल मैच कर गया। तो बस ऐसा करना है तुम्हें, मैच होते ही सीधा टिक, यही आंसर। तो ऐसा होगा कई बार, देख लो दोनों लाइन अलग दिख रही है लेकिन सेम लाइन है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके, चलिए कॉपी कीजिए इसे भी। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, ये आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा काफी हद तक। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन दिस, ये देखो लाइन दे रखी है, इधर 0 ना भी दिया हो तो चलेगा, ठीक है। तो ये एक लाइन है, प्लेन की इक्वेशन दिख रही है। फ्रॉम पॉइंट दिस अलोंग द लाइन दिस, इस लाइन के अलोंग, ये भी एक लाइन है बिल्कुल। ओके, तो मैंने कहा ठीक है, पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी पड़ेगी एक्चुअल में जो हम पढ़ते हैं, इन दोनों प्लेन्स को सॉल्व करके, मतलब इन दोनों प्लेन्स की जो कॉमन लाइन है, ठीक है ना, कौन सी लाइन? इंटरसेक्शन लाइन, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी बेटा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो इसके नॉर्मल वेक्टर है उनका क्रॉस लेना पड़ता है, वो उस लाइन की डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। तो मान लिया n1 इज 2i - 3j एंड 5k, और जी n2 जो है वो है i - j + 0k, यहाँ 1 है ये, ठीक है ना। तो 0k, z का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, 1 से हमें कोई लेना देना नहीं होता। ओके, तो ये हो गया नॉर्मल वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें देगा लाइन की डायरेक्शन। ओके, i ऐसा होता है ना, i j k, और फिर यहाँ पे 2 - 3 5, यहाँ 1 -1 और 0, तो बेटा i कितना आ गया -3 × 0, और ये माइनस माइनस +5, माइनस j कितना आ जाएगा -5, राइट। ओके, एंड प्लस k कितना आ जाएगा -2, एंड माइनस ऑफ -3 दैट इज +3, तो 3 - 2 1, ऑल राइट। तो आ गया 5i माइनस या 5j + k, ये बेटा डायरेक्शन आ गई है उस लाइन की, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन हमें मिल चुके हैं। अब सिर्फ एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो टू फाइंड पॉइंट, ये है टू फाइंड डायरेक्शन, ऑल राइट। टू फाइंड डायरेक्शन है, ये है टू फाइंड पॉइंट। तो पॉइंट को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, z को 0 डाल देते हैं। तो एक में तो z ऑलरेडी 0 है, एक में तो z ऑलरेडी 0 है, तो नो प्रॉब्लम। तो पुट z = 0, तो z = 0 डाला मैंने, यहाँ पे कितना आया 2x - 3y = 0, और ये कितना आया, ये तो ऑलरेडी है ही अपनी x - y = -1, ऐसे लिख लूंगा, ऑल राइट। अब इसे सॉल्व करना है जस्ट, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, दो लाइन है ना स्ट्रेट लाइन, इन्हें सॉल्व भी तो करना है। तो ये है 2x - 3y = 0, तो ऐसा करो ना सिंपल सा काम, x को क्या रख दो 3y/2 पुट कर दो, तो ये आ गया 3y/2 - y = -1, तो ये कितना आ गया -1/2 y = -1, y आ गया -2, बेटा y कितना आ गया -2, y अगर -2 है तो x कितना आएगा, यहां से निकाल लो, ठीक है ना। तो -3 आ रहा है, -3, तो पॉइंट क्या हो गया -3 -2 एंड 0। लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, y + 2 अपॉन समथिंग आएगा, और z -0 अपॉन समथिंग, ठीक है बेटा। समथिंग क्या, ये 5 एंड 1, ये आ गई वो लाइन, कौन सी लाइन, जिसकी डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम पॉइंट 1, 0, -1, ठीक है। तो ठीक है, मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो है, देखो इसका नाम मैं दे रहा हूं L1, तो ये है बेटा L1, ये है वो पॉइंट,
1,0, -1। ठीक है बच्चों, 1,0, -1 पॉइंट मिल गया है मुझे। लाइन L1 मुझे मिल चुकी है। अब इसकी डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से अलोंग द लाइन दिस। मान लेते हैं ये वो लाइन है। इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकाली मैंने, ऐसे लिखा और मैंने मान लिया ये डिस्टेंस है व्हाट, लैम्डा। ठीक है, मुझे नहीं पता कितनी है, तो लैम्डा है। ओके, उसके लिए अब मुझे ये वाली लाइन भी चाहिएगी, इसका नाम मैं दे रहा हूं L2। तो अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं इक्वेशन ऑफ L2। इक्वेशन ऑफ L2 के लिए मैं यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल्स में है इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन है, लेकिन एक वेरिएबल कॉमन है जो कि z है। ठीक है, यहीं पे कर देते हैं। तो z को मैं क्या लिख सकता हूं इसके अकॉर्डिंग, 2x - 1/2 ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा है। 2x - 1 लिख सकते हैं वैसे z को, 2x - 1, तो 2 को कॉमन ले लिया, x - 1/2 ऐसे लिख लिया। ओके, नो प्रॉब्लम। और इधर से क्या लिख सकते हैं z को, इधर से लिख सकते हैं बेटा माइनस ऑफ y - 3, माइनस ऑफ y - 3। अब इन्हें इक्वेट कर दो, इन्हें इक्वेट कर देंगे, मतलब ये आ जाएगा 2x - 1/2 माइनस y - 3 इज इक्वल टू z। ऑल राइट बच्चों, अब इसे और अच्छे से लिख लो, अपॉन 2 y - 3 अपॉन -1 z - 0/1। ये है हमारी कौन, L2 भी मिल गई हमें। ठीक है, जिसके अलोंग हमें वर्क करना है। उसके तो सिर्फ हमें वैसे DRS की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, तो अब क्या करना है, अब इसने दिया है कि इस पॉइंट से लैम्डा डिस्टेंस पे, अच्छा इस लाइन की डायरेक्शन मिल गई या नहीं, क्योंकि ये तो इसके पैरेलल है, तो इस लाइन की डायरेक्शन लिख लेते हैं। और ये भी बता रखा है नीचे DCs लिखते हैं। ठीक है, तो वही काम करने जा रहा हूं, क्या x - 1 इस पॉइंट का यूज करके अपॉन DCs ये DRS है। DRS ऑफ डायरेक्शन तो हमें पता है क्या है, 2 - 1 एंड 1। ठीक है, DCs क्या होंगे, तो भाई इसके मॉड्यूलस से डिवाइड करते हैं। मॉड्यूलस कितना आएगा, 4 + 1 + 1 √6। √6 से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, तो 2/√6 y - 0 -1/√6 एंड z +1 हो जाएगा और 1/√6 इज इक्वल टू लैम्डा बेटा। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, यहां से मुझे पॉइंट मिल गए हैं। ठीक, यहां से मुझे क्या पॉइंट मिल गया, या ऐसे समझो ये आ गई इक्वेशन। ये क्या आई, ये इक्वेशन ऑफ दिस लाइन आई। सही बात है, इस लाइन की इक्वेशन आ गई या नहीं। पॉइंट ये यूज किया, इसकी डायरेक्शन भी है हमारे पास, बस मैंने उसमें क्या यूज किया है, DCs। ऑल राइट, ओके। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब ना ऐसे सोचो कि मुझे ना इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो क्या करते हैं, इस पे भी एक वेरिएबल पॉइंट लेट करते हैं P। ठीक है, इस पे भी एक वेरिएबल पॉइंट लेट करेंगे P। वो कैसे लेट होगा, इसे इक्वल टू म्यू मान लो, इसको इक्वल टू म्यू मान लो, तो कितना हो जाएगा भाई, P हो जाएगा अपना 5 म्यू - 3 एंड 5 म्यू - 2 एंड म्यू। ठीक है, ये एक पॉइंट आ जाएगा। अब क्या करते हैं इंटरसेक्शन में, इस लाइन का वेरिएबल पॉइंट और इस लाइन का वेरिएबल पॉइंट दोनों को इक्वेट करते हैं। तो इस लाइन का वेरिएबल पॉइंट क्या होगा, 1 + 2/√6 लैम्डा एंड माइनस लैम्डा अपॉन √6 एंड बेटा -1 लैम्डा अपॉन √6। ये इसका वेरिएबल पॉइंट है। इन्हें इक्वेट करो, 5 म्यू - 3 1 + 2/√6 लैम्डा, फिर 5 म्यू - 2 -1 अपॉन √6 लैम्डा एंड म्यू इज इक्वल टू -1 + लैम्डा अपॉन √6। ऐसे अब किन्हीं 2 इक्वेशन का यूज करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालो और थर्ड इक्वेशन में पुट करके हमें पता चलता है कि स्क्यू लाइन तो नहीं है। तो ऑब्वियसली स्क्यू लाइन होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है,
कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हम तो उसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो स्क्यू लाइन नहीं आएगी। किन्हीं भी दो को यूज करके लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू आएगी उसमें आपको सिर्फ क्या रिक्वायरमेंट है, लैम्डा की। क्या रिक्वायरमेंट है, सिर्फ लैम्डा की, क्योंकि आपने ऑलरेडी डीसीज लिए, तो लैम्डा रिप्रेजेंट करती है डिस्टेंस। ऑलराइट, तो जो भी लैम्डा कैलकुलेट होके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लैम्डा कैलकुलेट करने का काम किसका, आपका। ओके बच्चों, ठीक है, लैम्डा कैलकुलेट कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से दोबारा से दिखाता हूं। देखिए क्या था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन दिस फ्रॉम पॉइंट दिस अलोंग द लाइन दिस। सबसे पहले तो वो फोटो देख लो। इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस बतानी है अलोंग लाइन दिस, मतलब ये वाली डिस्टेंस। ये बात तुम्हें समझ आ गई। मैंने कहा कि भाई उसके लिए मुझे इस लाइन की और इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अच्छा, इस वाली लाइन की इक्वेशन तो बहुत इजीली निकल गई z को इक्वेट करके। इसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो n1 क्रॉस n2 किया, जिससे मुझे उस लाइन की डायरेक्शन मिली, ठीक है। एंड देन मैंने क्या किया, z को 0 रख के एक पॉइंट निकाल लिया उस लाइन पे, मिल गया मुझे वो भी, यहां से कैलकुलेट कर लिया मैंने, ठीक है। -3 -2 -0, उसकी हेल्प से मैंने लाइन की इक्वेशन लिख ली, और L1 और L2 तो मुझे मिल ही गया था, तो दोनों लाइंस तो मुझे मिल ही गई है। अब मैंने क्या किया, इस लाइन की इक्वेशन लिखी, और मुझे पता है अगर मैं इस लाइन में ना नीचे डीसीज लूं तो ये लैम्डा ना डिस्टेंस होती है इस पॉइंट की, ठीक है। तो एक्चुअल में अब मैं क्या करूंगा, मैं भाई लाइन की इक्वेशन में तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। लाइन की इक्वेशन में तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करवा रहा हूं, करवा भी सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो आप। यहां से जो ये वेरिएबल पॉइंट आया है ना, उसे इस लाइन में पुट कर दो एक्स वाई जेड की जगह, तो 3 इक्वेशंस आएंगी, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा लैम्डा निकल के, ठीक है। एक तरीका ये भी है। दूसरा मैंने ऐसे सोच लिया कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं ना, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं कि इस लाइन का वेरिएबल पॉइंट लिखो, ठीक है, और इस लाइन का वेरिएबल पॉइंट लिखो, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों सेम कब होंगे, दोनों को इक्वेट कर दिया, लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। लैम्डा हमारी होगी डिस्टेंस, क्योंकि हमने यहां पर डीसीज लिए थे। अगर हम यहाँ पे डीसीज ना लिखते तो लैम्डा डिस्टेंस ना होती, फिर हमें क्या करना होता, फिर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने पड़ते, इसके पता ही है कैसे लिखते हैं, म्यू की वैल्यू डाल दो तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, फिर कोऑर्डिनेट इसके भी आगे इसके भी आगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, तब ऐसे कर सकते थे, ठीक है। और थर्ड अप्रोच मैंने क्या बताई कि भाई ऐसा करो, इसका वेरिएबल पॉइंट लिखो ये, और इसको इस लाइन में पुट कर दो, x की जगह x, y की जगह y, z की जगह z। कितनी सेट ऑफ वैल्यूज मिलेंगी, 3, मतलब 3 इक्वेशंस बन सकती हैं। इसको इक्वेट करना, इसको इक्वेट करना, और इसको इक्वेट करना, ठीक है। 3 इक्वेशंस मिलेंगी, और 2 अननोन है, सॉरी 2 नहीं, एक ही अननोन है, लैम्डा ही तो अननोन है, तो आप लैम्डा वहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो ये था एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीजें हमने देख ली, और अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लोगे, और अगर कोई कसर रह गई हो तो अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन की बनाएं थोड़ी सी। इसने 3-4 चीजें हमें बता दी हैं और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके बच्चों, देन कॉपी इट फास्ट।